हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग का बेहद ही मुश्किल चैप्टर जो आपको लगता है नंबर सीरीज। मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो में पूरा नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सीधा घुसा दूंगा मेरे भाई। तो पूरी क्लास को शिद्दत से मन लगाकर ईमानदारी के साथ देखिएगा। एक ही वीडियो में 10 से 15 मिनट की वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आपकी जुबान पर रटा रटाया हो जाएगा। तो देखिए, आपके सामने ये पहला सवाल दिया गया है प्यारे दोस्त। कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सवाल का सीधा सीधा मतलब है डियर फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो हो सकता हो अभी आपको ये लग रहा हो कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब आपको हम पहले क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा बता देते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा डियर फ्रेंड्स, सवाल आपको मुश्किल लगता रहेगा। देखो, आपके सामने ये नंबर सीरीज का चैप्टर है ना। नंबर सीरीज के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो कॉन्सेप्ट, जरूरी कॉन्सेप्ट हम जानेंगे कि जिससे हमारा एक ही बार में लॉजिक हिट करे कि हमें कौन सा पैटर्न अपना सवाल में फॉलो करना है। देखो, पहला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट आप पहला याद रखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर संख्याओं में गैप नहीं है, संख्याओं में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, संख्या आसपास दी गई है, तो उसको हम डिफरेंस के लॉजिक से सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, सवाल को पहचानने का तरीका क्या है सर, कि पहले छोटी संख्या हो, फिर उससे बड़ी संख्या हो, फिर उससे बड़ी संख्या हो, फिर बहुत बड़ी संख्या हो। मतलब संख्या छोटे से लगातार बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ रही हो। तो इसका सीधा सा मतलब है सर कि वहां पर हम तीन चीज कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करेंगे सर, या तो स्क्वायर करेंगे, या फिर हम क्यूब करके अपना राइट आंसर ला सकते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट आपका नोट हुआ, दो पॉइंट आपको याद हुआ। हाँ सर, याद हुआ। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं सर। अगर सवाल में पहले आपको क्या कर दिया जाए कि पहले बड़ी संख्या दिया जाए, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अगर पैटर्न जो है रिवर्स हो गया इसका, छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ ना जाके बड़े संख्या से छोटे संख्या की तरफ जाएगा, तो तीन चीजें करेंगे। क्या करेंगे सर, या तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो डिवाइड कर सकते हैं, या तो वहां पर भी हम डिफरेंस का लॉजिक लगाकर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये तीसरा पैटर्न आपको पता चला ना। चलो, अब एक चौथा पैटर्न आप याद रख लो कि चौथा पैटर्न कैसे होता है। चौथा पैटर्न की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो आपको बता दें हम। देखो, अगर पहले संख्या बड़ी दे दी गई, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, इसका मतलब है कि ऐसा आपको सवाल दिया जाए जिसमें एक संख्या बड़ी है, फिर दूसरी छोटी है, फिर एक बड़ी है, फिर छोटी है, फिर बड़ी, फिर छोटी। ऐसा कॉन्सेप्ट पे अगर आएगा तो इसको आप अल्टरनेट पेयर बनाते हुए चलिएगा। मतलब एक को छोड़कर एक के साथ आप इसमें अपना लॉजिक खोजते हुए चलिएगा, सवाल आपका बन जाएगा। ये चार वो अहम फैक्टर हैं डियर फ्रेंड्स, ये चार वो अहम कॉन्सेप्ट है आपका नंबर सीरीज के सवालों को सॉल्व करने का। कि अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको पता है डियर फ्रेंड्स, तो कैसा भी मुश्किल से मुश्किल सवाल आ जाए, आप उस सवाल को बना ले जाओगे। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया ना। तो चलिए अब चलते हैं पहले सवाल पर। देखो, आपके सामने ये पहला सवाल दिया गया है। यहाँ पर 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 37 है, क्वेश्चन मार्क। संख्या क्या बहुत ज्यादा दूर दूर है? नहीं सर, 17, 19, 23, 29, 37 क्वेश्चन मार्क सब आसपास की संख्या है। तो हम इसको सिंपली डिफरेंस के लॉजिक से सेट करते हैं। 17 से 19 जाने के लिए हम सर 2 ऐड करेंगे, 19 से 23 जाने के लिए हम 4 ऐड करेंगे, 23 से हम 29 पे जाने के लिए 6 ऐड करेंगे, 29 से 37 पे जाने के लिए हम 8 ऐड करेंगे। देखो, 2, 4, 6, 8, तो अगर 37 में कितना जोड़ना पड़ेगा सर? 10। और 37 में 10 हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर? 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी मेरे भाई बहन को दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया ना कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। देखो, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ही संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए मेरे साथ एक बार लॉजिक को खोजिए। देखो सर, 11 है, 12 है, 14 है, 18 है, 26 है। संख्या बहुत ज्यादा दूर दूर है? नहीं है सर। तो चलो डिफरेंस लगाते हैं। 11 से अगर 12 बनाना है तो सर प्लस 1 जोड़ेंगे, 12 से अगर 14 बनाना है सर प्लस 2 जोड़ेंगे, 14 से अगर 18 बनाना है तो प्लस 4 जोड़ेंगे,
18 से अगर 26 बनाना है भाई साहब, तो इसमें हम 8 को ऐड करेंगे। अब आगे कौन सी संख्या ऐड करेंगे? देखो सर, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। कैसे लॉजिक पकड़ेंगे? सर छोटी संख्या उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो 1 दुआई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। मतलब 26 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 16 ऐड करना पड़ेगा। 26 में जब हम 16 को ऐड करेंगे भाई साहब, हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक भी सवाल में दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होने देंगे मेरे भाई, तो पूरे वीडियो को ईमानदारी के साथ देखिएगा। आज ये चैप्टर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है, जवाब दीजिएगा भाई साहब। 132 है, 109 है, 90 है, 73 है, 60 है, क्वेश्चन मार्क है। अब इसको कैसे करेंगे? सर पैटर्न हमारा बदल गया। पहले बड़ी संख्या उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो हमने क्या बताया था? अगर संख्या पास पास होगी तो डिफरेंस ले लेना, अगर संख्या में एक बहुत ज्यादा गैप होगा तो आप मल्टीप्लाई कर लेना। चलो सर हम खोजते हैं। 132 से अगर हमें 109 बनाना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा सर? 23 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 109 से हमें 90 बनाना है सर, तो कितना माइनस करना पड़ेगा? हमें माइनस करना पड़ेगा सर 19 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आई? चलो सर, अगर 90 से हम जाना चाहते हैं 73 पे सर, तो हम कितना माइनस करेंगे सर? यहां से हम 17 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 17 माइनस करेंगे। अच्छा सर, अगर 73 से हमें जाना है 60 पे, तो हम माइनस कितना करेंगे सर? 13 माइनस करेंगे। पहले 23 माइनस, फिर 17 माइनस, फिर 19 माइनस, 17 माइनस, 13 माइनस। तो आगे कितना माइनस होगा? हमें क्या पता होना चाहिए भाई साहब? अगर इस इस नंबर को हम देखते हैं सर, तो 23 है, 19 है, 17 है, 13 है। ये कौन सी नंबर है? आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है सर, प्राइम नंबर है। सभी क्या है? ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। तो अभाज्य संख्या देखो, 19 के पहले आपकी 13, 23 के पहले 19 आती है, 19 के पहले 17 आती है, 17 के पहले 13 आता है। तो 13 के पहले कौन सा 19 नंबर आता है? प्राइम नंबर क्या आता है सर? आप बोलोगे सर 11 आता है। तो अगर हम 60 से 11 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर? 49 हो जाएगा। 49 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बात आई समझ में, है ना? चेहरे पर मुस्कान आ रही है ना मेरे भाई? तो चलो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने हर उस दोस्त के पास शेयर कर दो भाई साहब, जिसको भी रीजनिंग में 1% भी दिक्कत होती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं भाई साहब। देखो, अब इस सवाल को अगर हम देखते हैं सर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ही संख्या फाइंड आउट करनी है। लेकिन अगर हम सवाल को एकदम ध्यान से देखते हैं तो सवाल में कह क्या रहा है सर? 1 है, 2 है, 8 है, 48 है, 384 क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें हम लॉजिक एक बार में हिट कैसे कराएंगे सर? एक को हमने देखा बहुत छोटी संख्या, 384 को देखा बहुत बड़ी संख्या। तो जैसे ही हमें पता कि छोटी संख्या से लगातार बड़े संख्या की तरफ जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो वहां पर मल्टीप्लाई जरूर चेक करेंगे। चलो हम इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, एक से अगर हमें 2 बनाना है तो एक दुआम कितना हो जाएगा? 2। 2 से 8 बनाना है, 2 चौकम 8। 8 से 48 बनाना है, 8 छंगे 48। 48 से अगर हमें 384 बनाना है, 48 अट्ठे 384 होता है। देखो 2, 4, 6, 8, तो आगे कौन सी संख्या सर? 8 के बाद कौन सी संख्या हम मल्टीप्लाई करना है? 2, 4, 6, 8, तो आगे किससे करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। 384 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3840 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी भी सवाल में? उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं हो रही होगी और बढ़िया तरीके से आप सीख रहे होंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं भाई साहब। ये देखो, सवाल में क्वेश्चन मार्क है सर, यहाँ पर 12 है, 60 है, 65 है, 325 है, 330 क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे सर? देखो, अगर 12 से 60 पे जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे सर? 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60 हो जाएगा। लेकिन सर 60 से 65 पे जाना है तो प्लस हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। अच्छा सर, अब यहाँ पर देखो 65 से अगर 325 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब? 65 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 300 हमारा 25 हो जाएगा। बात आई समझ में? अब अगर 325 से हमें 330 पे जाना है सर, तो हम क्या करेंगे? अरे सर इसमें तो हम 5 को ऐड करेंगे। देखो, पहले 5 से गुणा, फिर ऐड, फिर गुणा, फिर ऐड, तो आगे क्या होगा सर? मल्टीप्लाई होगा। मतलब 330 को हमें करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, और 330 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो हो जाएगा हमारा 1650 हो जाएगा। 1650 कहाँ है सर?
ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट पकड़ाया आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सवाल को हमें कैसे करना है, कॉन्सेप्ट समझ है, सवाल पकड़ है तो बनाते हुए चले जाइएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई साहब, इस सवाल में करना क्या है। देखो सर 5 है, 13 है, 23 है, 49 है, क्वेश्चन मार्क 193। अगर 5 को देखा छोटी संख्या, 193 को देखा बड़ी संख्या, एक बार में लॉजिक हिट होना चाहिए डियर फ्रेंड्स कि सर छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ गया है, मतलब मल्टीप्लाई हुआ है। चलो मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई करते हैं। अगर देखो यहाँ पर क्या है सर, 5 है, 5 से अगर हमें 13 के पास जाना है तो 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूने हो जाएगा 10, हमें लाना है 13, मतलब इसमें हम जोड़ेंगे 3, है ना, इसमें हम जोड़ेंगे 3। अगर यहाँ पर 13 से हमें जाना है 23 के पास, तो 13 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 13 दूनी हो जाएगा 26, वहां से -3 करेंगे, फिर हम पहुंचेंगे सर 23 पे। अच्छा सर 23 से अगर हमें 49 पे जाना है तो क्या करेंगे, 23 को करेंगे डबल, 23 दूना कितना हो जाएगा 46, हमें लाना है 49, मतलब यहाँ पर हमें 3 को ऐड करना पड़ेगा, है ना। 23 दूना 46, 3 हो जाएगा 49। तो आगे 49 से आगे हम कैसे जाएंगे सर, मतलब 49 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले 3 जुड़ा है, फिर 3 घटा है, फिर जुड़ा है, तो आगे क्या होगा सर, 3 माइनस होगा। 49 दूने कितना हो जाएगा सर, 98 हो जाएगा। 98 से अगर हम 3 को माइनस करेंगे डियर फ्रेंड्स, ये तो बड़ा सिंपल है सर, हाँ ये तो बड़ा सिंपल है सर, कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। 95 कहां पर है सर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बातें समझ में आई होंगी और कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ जरूर बन गई होगी। चले अगले सवाल पर। लो भाई आज का अगला सवाल, ये बढ़िया सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो सर लॉजिक कैसे समझेंगे, कॉन्सेप्ट हम कैसे समझेंगे कि सर इसमें कौन सा लॉजिक अप्लाई हुआ है। अगर हमने 6 को देखा सर, 6 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 30 हो गया, यहाँ पर 246 है। ऑप्शन को देखा सर, दूर है। अब हम कैसे करेंगे सर, यहाँ पर हमें करने के लिए जो लॉजिक अपनाना है, छोटी संख्या उससे बड़ी, उससे बड़ी, बहुत बड़ी, मतलब मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब हम कर सकते हैं। तो चलो अप्लाई करते हैं अपना कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है। सर अगर हम 6 से 12 की तरफ जाना चाहते हैं, 6 को डबल कर देंगे, 6 दूने 12 हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन 12 से अगर हम 30 पे जाना चाहते हैं, फिर तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा, 12 दूने 24 और 6 30 बन रहा है। अच्छा सर जब ऐसा नहीं बना, डायरेक्ट नहीं बना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो एक संख्या आगे बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना डियर फ्रेंड्स। देखो यहां से 12 से हमें जाना है, 6 से जाना है 12 पे, तो अगर हमने 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 हो गया, वहां से 6 माइनस करेंगे हो जाएगा 12। 12 से अगर हमें 30 पे जाना है तो 12 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, वहां से 6 माइनस करेंगे हो जाएगा आपका 30। अच्छा आगे चलते हैं सर, 30 से हमें 84 पे जाना है, तो 30 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 तियाम हो जाएगा 90, वो हमें लाना है 84, तो करेंगे सर -6, है ना, हो जाएगा हमारा 84 हो जाएगा। अच्छा सर अगर 84 से 246 पे जाना है, तो 84 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 238 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा भाई साहब, 200 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 84 तिया, है ना, 84 तिया 4 तिया 12 8 त्रिक 24। देखो 84 गुणे अगर हमने भाई साहब कितना कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 तिया 12 हो गया, 8 त्रिक 24, एक कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 252 हो जाएगा। और वहां से हमने क्या किया है सर, 6 को माइनस किया है, तो 246 हो गया हमारा, मतलब 3 से गुणा 6 माइनस 3 से गुणा 6 माइनस 3 से गुणा 6 माइनस, तो हमें क्या करना है सर, 246 को भी करना है 3 से मल्टीप्लाई, तो 246 को हमें करना है 3 से मल्टीप्लाई, तो 246 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा भाई साहब, हो जाएगा 6 त्रिक 18 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 738 हो जाएगा, 738 हो जाएगा। हर एक संख्या से हमने 6 माइनस किया है ना, तो 738 से भी हम 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 732 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 732 हो जाएगा। 732 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के इस इतने सवाल को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर सीखने का प्रयास किया होगा और ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बेहतर वे में समझ में आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पे नए हैं और आप ये भूल गए कि सर चैनल को सब्सक्राइब भी करना था, तो डेली के डेली नई नई वीडियोस और बढ़िया कॉन्सेप्ट और बढ़िया ट्रिक सीखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के आपके जो भाई बहन हो उनके पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी नई नई चीजों को सीख सके। तो वीडियो आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।